हेलो स्टूडेंट्स। आज से फिर से मैं एनाटॉमी के टॉपिक पे डिस्कशन करके और अपलोड करने जा रहा हूँ। पहले भी मेरे चैनल पे कुछ एनाटॉमी के टॉपिक अपलोड हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि उसमें सब कुछ था, एक्सप्लेनेशन भी बहुत सही से था, फिगर भी ड्रॉ किया हुआ था बोर्ड पे, लेकिन जो स्टडी मटेरियल थे, जो नोट्स थे, वो नहीं मिल पा रहे थे बच्चों को। तो आज से जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, इसमें जितने भी स्लाइड्स हैं उस पे सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे। उसको आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, एग्जाम में उसको नोट कर सकते हैं। तो आज से जो भी टॉपिक मैं कवर करूंगा उसका पूरा रिटन नोट्स आपको अवेलेबल रहेगा इस स्लाइड में। और इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि इसके साथ साथ जो एनाटॉमी के टॉपिक है, इसके साथ साथ जो और अदर इश्यूज और हेल्थ टॉपिक पे जो वीडियो है मेरे, वो अपलोड होते रहेंगे। तो अल्टरनेट एक एनाटॉमी का और साथ में जो हेल्थ टॉपिक वाले वीडियो हैं, अदर्स लोग जो कि स्टूडेंट नहीं है उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि वो भी टॉपिक अपलोड होते रहेंगे। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है। उसके साथ साथ भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं या जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। तो आज से जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ उसमें जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसमें मैं थोरेक्स को कवर करूंगा। और थोरेक्स में जो पहला टॉपिक है वो है मेडियास्टाइनम। तो मेडियास्टाइनम में जैसा कि आपको ये टर्म से ही समझ में आ रहा है, जो ये ग्रीन में दिख रहा है मीडिया और रेड में जो दिख रहा है स्टाइनम। तो मीडिया का मतलब होता है मिड और स्टाइनम का मतलब होता है स्टर्नम। तो स्टर्नम जो कि ठीक मिड में होता है, स्टर्नम के पीछे वाला जो मिडिल पोर्शन है जहाँ पे लंग्स सिचुएटेड होता है थोरेक्स में, तो दोनों लंग्स के बीच का जो स्लेट लाइक स्पेस होता है जहाँ पे हार्ट सिचुएटेड होता है, तो हार्ट के आगे से लेकर के पीछे तक का वो स्लेट लाइक जो स्पेस है उसको हम लोग मेडियास्टाइनम नाम देते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक मेडियास्टाइनम। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें हम लोग, तो मेडियास्टाइनम इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द लंग्स दैट एक्सटेंड्स सुपेरियरली, इंफेरियरली, एंटेरियरली एंड पोस्टेरियरली। तो मेडियास्टाइनम वो पोर्शन है थोरेक्स का, या वो कंपार्टमेंट है जो दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है। और इसकी अगर बाउंड्री की बात की जाए तो सुपेरियर बाउंड्री जो होती है वो थोरेसिक आउटलेट या रूट ऑफ नेक से बनती है, और जो इसकी इंफीरियर बाउंड्री है वो डायफ्राम से बनता है। ये डोम शेप का डायफ्राम आपको दिख रहा है। जो एंटेरियर बाउंड्री है वो स्टर्नम से बनता है। अब स्टर्नम के तीन पार्ट होते हैं। अपर पार्ट को इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम मैनुब्राई, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम। और नीचे वाले छोटा सा ये जो कॉटिलेजिनस पार्ट है इसको हम लोग जिफी स्टर्नम या जिफाइड प्रोसेस नाम देते हैं। तो एंटेरियर बाउंड्री की अगर बात करेंगे तो स्टर्नम आएगा। पोस्टेरियर बाउंड्री थोरेसिक वर्टिब्रा आएगा जो कि T1 से लेकर के T12 तक होगा। तो ये इसकी बाउंड्री हो गई। सुपेरियर बाउंड्री थोरेसिक आउटलेट या रूट ऑफ नेक, इंफीरियर बाउंड्री डायफ्राम, एंटेरियर बाउंड्री स्टर्नम एंड पोस्टेरियर बाउंड्री T1 टू T12 थोरेसिक वर्टिब्रा। अब मेडियास्टाइनम की अगर हम बात करते हैं तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग, सुपेरियर मेडियास्टाइनम और इंफेरियर मेडियास्टाइनम। अब ये सुपेरियर मेडियास्टाइनम और इंफेरियर मेडियास्टाइनम को डिवाइड करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं हम लोग, या इमेजिनरी प्लेन खींचते हैं जो कि एक्सटर्नल एंगल से लेकर के फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर तक पास करता है। तो ये जो लाइन आप लोगों को दिख रही है ये एक इमेजिनरी प्लेन है जो कि सुपेरियर और इंफेरियर मेडियास्टाइनम में इसको डिवाइड करता है। अब इसका अगर सिचुएशन देखें, इसका पोजीशन देखें, तो ये एक्सटर्नल एंगल से लेकर के T4 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर तक पास करता है। इसके ऊपर वाले को सुपेरियर मेडियास्टाइनम, नीचे वाले को इंफेरियर मेडियास्टाइनम हम लोग नाम देते हैं। तो अगर एक्सटर्नल एंगल की बात की जाए तो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, तो ये ज्वाइंट होता है जहां पे स्टर्नम मैनुब्राई और बॉडी ऑफ स्टर्नम ज्वाइंट करता है। अगर आप लोग सरफेस एनाटॉमी देखेंगे तो ये जो नेक के बीच में सेंटर में ये जो सुप्रा एक्सटर्नल नॉच है, यहाँ से अगर आप अपने फिंगर को प्रेस करके नीचे ले जाएंगे तो 2 या 2.5 सेंटीमीटर के बाद आप लोगों को एक उभरा हुआ पार्ट दिखेगा जिसको हम लोग एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो है अगर पोस्टेरियर देखेंगे तो यहीं पे फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा का लोअर बॉर्डर लाइज करता है। तो अब हम लोग बात करेंगे सुपेरियर मेडियास्टाइनम की।
ये जो फिगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये हैंड ड्राइंग है। ये फिगर इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है कि आप इसको नोटबुक में ड्रॉ कर पाए और एग्जाम में भी यही फिगर बनाना है आपको। जो डिजिटल फिगर है उसको एग्जाम में नहीं बनाना है, वो समझने के लिए बहुत सही होता है, लेकिन अगर एग्जाम में बनाने के लिए या नोटबुक में ड्रॉ करने के लिए ये हैंडमेड फिगर जो है यही यूज में आएगा। तो जब भी किसी भी टॉपिक को मैं कवर करूंगा वहां पे जहां भी जरूरत पड़ेगी फिगर की वहां पे हैंडमेड फिगर आपको मिलेगा। तो अगर सुपेरियर मेडिस्टेनम की बाउंड्री की बात करें तो अगर इंटीरियर बाउंड्री देखेंगे हम लोग तो ये मेनोब्रियम है, तो इंटीरियरली मेनोब्रियम है। पोस्टेरियरली अगर बात करेंगे तो T1 से T4 तक थोरेसिक वर्टिब्रा है। सुपेरियरली अगर बात करेंगे तो रूट ऑफ नेक एंड थोरेसिक आउटलेट, और इन्फेरियरली अगर बात करेंगे तो वही इमेजिनरी लाइन है जो कि एक्सटर्नल एंगल से लेकर के T4 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर तक पास करती है। तो ये जो फिगर दिखाई दे रहा है इसी को आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करने हैं, और एग्जाम में अगर आता है तो मेडियास्टाइनम का फिगर यही ड्रॉ करने हैं अपने को। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सुपेरियर मेडियास्टाइनम और इन्फेरियर मेडियास्टाइनम दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे थे मेडियास्टाइनम को इमेजिनरी लाइन के थ्रू, जो कि एक्सटर्नल एंगल से होकर के ये फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक जाता था। तो यहाँ पे अब इन्फेरियर मेडियास्टाइनम को हम लोग फिर से तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो राउंडेड स्पेस दिखाई दे रहा है ये पेरिकार्डियल कैविटी है या पेरिकार्डियल सैक है जिसमें हार्ट सिचुएटेड होता है, तो इसको हम लोग मिडिल मेडियास्टाइनम नाम देते हैं। और पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल सैक के ठीक एंटेरियरली जो ये गैप दिखाई दे रहा है स्टर्नम के पीछे और पेरिकार्डियल सैक के जस्ट आगे एंटेरियर, ये जो कैविटी है इसको हम लोग एंटेरियर मेडियास्टाइनम नाम देते हैं। और पेरिकार्डियल कैविटी के ठीक पोस्टेरियरली जो गैप होता है पेरिकार्डियम और वर्टिब्रा के बीच में, इसको हम लोग पोस्टेरियर मेडियास्टाइनम नाम देते हैं। तो आगे हम लोग इसको कवर करेंगे। ये जो फिगर है इसी को आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। नेक्स्ट अगर कंटेंट की बात करें सुपेरियर मेडियास्टाइनम की, तो जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है आपको ये शैडो पार्ट वाला जो दिखाई दे रहा है यही है सुपेरियर मेडियास्टाइनम है। तो अगर इसके कंटेंट की हम लोग बात करें तो थाइमस, पहला कंटेंट जो है वो थाइमस है। थाइमस ग्लैंड जो होता है वो एंटेरियर लाई करता है जो कि सुपेरियर मेडियास्टाइनम के एंटेरियरली, और ये नीचे भी आता है जो कि सुपेरियर मेडियास्टाइनम और एंटेरियर मेडियास्टाइनम दोनों में कवर होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कंटेंट की तो राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, सुपेरियर वेना कैवा, आर्च ऑफ एओर्टा। तो ये जो फिगर दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये सुपेरियर मेडियास्टाइनम में ये वाला जो पोर्शन है ये इतना आता है। तो ये जो है राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, तो राइट और लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन यही सुपेरियर वेना कैवा बनाता है। आर्क ऑफ एओर्टा, ये आर्क ऑफ एओर्टा है। ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, आर्क ऑफ एओर्टा से जो दोनों ब्रांचेज निकल रहे हैं यही ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है। ट्रैकिया, ये आप लोगों को व्हाइट जो दिखाई दे रहा है ये ट्रैकिया है। इसोफेगस, ट्रैकिया के जस्ट पीछे इसोफेगस लाइज करता है। नेक्स्ट है थोरेसिक डक्ट जो कि लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट होती है, ये पोस्टेरियरली लाई करती है सुपेरियर मेडियास्टाइनम में और ये पोस्टेरियर मेडियास्टाइनम में भी जाती है। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक ट्रंक, सिंपैथेटिक ट्रंक जो है वो वर्टिब्रा के दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट लाइज करते हैं। तो ये हमारे कंटेंट हो गए सुपेरियर मेडियास्टाइनम के। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एंटेरियर मेडियास्टाइनम, एंटेरियर मेडियास्टाइनम के अगर बाउंड्री की हम लोग बात करेंगे तो ये जो लाइन दिख रहा है इसके ऊपर सुपेरियर मेडियास्टाइनम, नीचे वाले को इन्फेरियर मेडियास्टाइनम बोलेंगे। और ये जो पेरिकार्डियल सैक है तो इस पेरिकार्डियल सैक और स्टर्नम के बीच में जो स्लिट लाइक स्पेस दिखाई दे रहा है पतला सा, इसी को हम लोग एंटेरियर मेडियास्टाइनम नाम देते हैं। एंटेरियर मेडियास्टाइनम ये जो चारों मेडियास्टाइनल पार्ट है उसमें सबसे छोटा और पतला होता है। अगर इसकी बाउंड्री की बात करें हम लोग तो एंटेरियरली बॉडी ऑफ स्टर्नम, ये एंटेरियर बाउंड्री है तो ये बॉडी ऑफ स्टर्नम है। पोस्टेरियरली बात करेंगे तो पेरिकार्डियल कैविटी होगा। सुपेरियरली बात करेंगे तो फिर वही इमेजिनरी लाइन होगी जो कि एक्सटर्नल एंगल से लेकर के T4 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर तक जाती है। और इन्फेरियर अगर बाउंड्री की बात करेंगे तो डोमसेप का ये डायफ्राम है जो कि तीनों को कवर करता है। तो ये इसकी बाउंड्री हो गई, एंटेरियरली बॉडी ऑफ स्टर्नम, पोस्टेरियरली पेरिकार्डियल कैविटी, सुपेरियरली इमेजिनरी लाइन और इन्फेरियरली डायफ्राम। नेक्स्ट अगर कंटेंट की बात करेंगे हम लोग एंटेरियर मेडियास्टाइनम के कंटेंट की, तो जैसा कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है तो फर्स्ट कंटेंट जो है वो है स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। ये स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, तो स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट जो होता है जैसा कि नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है स्टर्नो और पेरिकार्डियल, मतलब स्टर्नम से लेकर के पेरिकार्डियम तक एक लिगामेंट होता है, इसको हम लोग स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट बोलते हैं। ये दो होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये जो हो गया आपका स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट हो गया। नेक्स्ट है लिम्फ नोड एंड लिम्फेटिक्स, तो जो भी इस एरिया में लिम्फ नोड लाइज करेंगे वो लिम्फ नोड होंगे और वहां से जो ड्रेन करने वाली जो लाइंस होंगी वो लिम्फेटिक्स। मेडियास्टाइनल ब्रांच ऑफ इंफीरियर थोरेसिक आर्टरी,
तो थोरेसिक आर्टरी जो कि थोरेक्स को सप्लाई करती है, हार्ट के चैम्बर को भी और ये पेरिकार्डियल सैक को भी सप्लाई करती है वो, तो उसके जो ब्रांच होंगे वो इंटीरियर मेडियास्टाइनम में होंगे, वो दिखाई देंगे आपको यहाँ पे। एंड लोएस्ट पार्ट ऑफ द थाइमस, ये जो थाइमस का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये सुपेरियर मेडियास्टाइनम से लेकर के इंटीरियर मेडियास्टाइनम तक आता है। मैंने पहले भी बताया था सुपेरियर मेडियास्टाइनल कंटेंट के बारे में कि ये जो थाइमस है वो सुपेरियर से लेकर के इंटीरियर मेडियास्टाइनम तक आता है। तो थाइमस का कुछ पार्ट जो होता है सुपेरियर मेडियास्टाइनम में होता है और कुछ पार्ट जो होता है वो इंटीरियर मेडियास्टाइनम में होता है। और नेक्स्ट है आर्टिकुलर टिश्यूज, जो कुछ आर्टिकुलर टिश्यूज होंगे इस कैविटी में, इस सैक में, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है मिडिल मेडियास्टाइनम। तो मिडिल मेडियास्टाइनम की अगर हम लोग बाउंड्री की बात करें तो ये जो येलो वाला पार्ट है यही मिडिल मेडियास्टाइनम है, यही पेरिकार्डियल सैक या पेरिकार्डियम होता है जिसमें कि हार्ट सिचुएटेड होता है। तो इसकी अगर बाउंड्री की बात करेंगे तो इंटीरियर बाउंड्री की जब बात करेंगे तो इंटीरियर मेडियास्टाइनम है ये, तो इंटीरियर मेडियास्टाइनम हो गया इंटीरियर बाउंड्री में। और दो जो स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट थे जो कि स्टर्नम से पेरिकार्डियम को अटैच करते थे, यहाँ पे दो जो अभी मैंने पीछे ड्रॉ करके दिखाया था, तो दोनों लिगामेंट्स हो गए। पोस्टेरियर अगर बाउंड्री की बात करेंगे तो पोस्टेरियर बाउंड्री में इसके पोस्टेरियर क्या है, ये वाला स्पेस है, तो इस स्पेस को क्या हम लोग नाम देते हैं, इसको बोलते हैं पोस्टेरियर मेडियास्टाइनम। तो इसकी पोस्टेरियर बाउंड्री में पोस्टेरियर मेडियास्टाइनम आ गया। सुपेरियर बाउंड्री की अगर बात करेंगे तो वही इमेजिनरी लाइन होगी जो कि एक्सटर्नल एंगल से लेकर के T4 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर तक पास करती है। इंफेरियर बाउंड्री की बात करेंगे तो डॉर्मसेप का ये डायफ्राम है। तो अगर इसकी बाउंड्री की बात करेंगे तो इंटीरियर मेडियास्टाइनम हो गया, स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट हो गया। पोस्टेरियर बाउंड्री की अगर बात करेंगे तो पोस्टेरियर मेडियास्टाइनम हो गया। सुपेरियर बाउंड्री की बात करेंगे तो यहाँ पे इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द एक्सटर्नल एंगल टू द T4 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर तक। और इंफेरियर की बात करेंगे तो डायफ्राम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कंटेंट की, तो कंटेंट ऑफ मिडिल मेडियास्टाइनम, तो मिडिल मेडियास्टाइनम जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये पेरिकार्डियल सैक ही होता है जिसमें कि हार्ट सिचुएटेड होता है। तो जो हार्ट सिचुएटेड होगा पेरिकार्डियल सैक में, तो उसमें जो निकलने वाली और उसके अंदर से जाने वाली जितने भी ग्रेट वेसल्स होती हैं वो उसके कंटेंट में आएंगी। एक तो हार्ट होगा और जो लार्ज वेसल्स होंगी जो या तो पेरिकार्डियम को लीव करेंगी या उसमें रिच करेंगी, इंटर करेंगी, तो वो सारी ग्रेट वेसल्स होंगी। तो अगर इसकी कंटेंट की बात करेंगे तो पहला कंटेंट तो हार्ट हो गया ये। अगर आर्टरी की बात करेंगे तो एसेंडिंग एओर्टा, ये वाला जो पोर्शन है एसेंडिंग एओर्टा, तो एसेंडिंग एओर्टा हो गया। पल्मोनरी ट्रंक हो गया ये। नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी ट्रंक ही यहाँ से डिवाइड होकर के पल्मोनरी राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बनाती है, तो वो दोनों पल्मोनरी आर्टरी हो गए। वेन्स की अगर बात करेंगे तो सुपेरियर वेना कैवा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन टू पेयर्स होती हैं, तो एक पेयर तो इधर दिखाई दे रहा है, एक पेयर इसके पीछे होगा। और एजाइगस वेन जो होता है वो पोस्टेरियरली लाई करता है यहाँ पे, जो कि पीछे की तरफ से जाता है। अगर नर्व्स की बात करें हम लोग तो फ्रेनिक नर्व जो कि डायफ्राम को सप्लाई करती है और उसके साथ साथ उसका कुछ पोर्शन जो होता है वो पेरिकार्डियम को भी सप्लाई करता है। और डीप कार्डियक प्लेक्सस, तो ये इसके कंटेंट हो गए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पोस्टेरियर मेडियास्टाइनम की, तो पोस्टेरियर मेडियास्टाइनम की अगर हम लोग बाउंड्री की बात करेंगे तो इंटीरियरली यही पेरिकार्डियम हो गया, ये पोस्टेरियर मेडियास्टाइनम का पार्ट है, तो इसकी इंटीरियरली ये पेरिकार्डियम हो गया। पोस्टेरियरली T5 से T12 तक वर्टिब्रा, पोस्टेरियर साइड में ये T5 टू T12 तक थोरेसिक वर्टिब्रा हो गया। सुपेरियरली वही इमेजिनरी लाइन एक्सटर्नल एंगल से T4 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर तक जो पास करती है। और इंफीरियर अगर बाउंड्री की बात करेंगे तो यही डॉर्मसेप का डायफ्राम हो गया। तो अगर इन शॉर्ट इसकी बाउंड्री की बात करें तो इंटीरियरली पेरिकार्डियम, पोस्टेरियरली लोअर 8 थोरेसिक वर्टिब्रा, सुपेरियरली इमेजिनरी लाइन एंड इंफीरियरली डायफ्राम। अगर पोस्टेरियर मेडियास्टाइनम के कंटेंट की हम लोग बात करेंगे तो ये जो ग्रीन शैडो दिखाई दे रहा है यही पोस्टेरियर मेडियास्टाइनम है। तो इसके कंटेंट की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट कंटेंट जो है इसोफेगस है, जो कि एकदम पोस्टेरियरली लाइज करता है। पोस्टेरियर मेडियास्टाइनम में भी पोस्टेरियरली लाइज करेगा, जो कि वर्टिब्रा के ठीक इन फ्रंट पे होगा। आर्टरी की अगर बात करेंगे तो डिसेंडिंग एओर्टा, ये वाली जो आर्टरी है वो डिसेंडिंग एओर्टा, यहाँ से डिसेंडिंग एओर्टा स्टार्ट होगा। जैसा कि मैंने सुपेरियर मेडियास्टाइनम के कंटेंट के बारे में बात की थी, तो वहां पे आर्च ऑफ एओर्टा उसका कंटेंट था। तो आर्च ऑफ एओर्टा जो है कि एसेंडिंग एओर्टा, ये है एसेंडिंग एओर्टा, और उसके बाद जैसे ही ये T4 लेवल तक जाता है, T4 लेवल के बाद ऊपर जब जाता है तो ये आर्क बनाता है और ये आर्क ऑफ एओर्टा कहलाता है। और जैसे ही T4 वर्टिब्रा के नीचे ये डिसेंड करना शुरू करता है तो इसको हम लोग डिसेंडिंग एओर्टा या थोरेसिक एओर्टा नाम देते हैं। तो ये डिसेंडिंग एओर्टा हो गया। वेन की अगर बात करेंगे तो एजाइगस और हेमिएजाइगस दो वेन्स होती हैं जो कि वर्टिब्रा के पैरेलल दोनों तरफ चलती हैं। नर्व्स की अगर बात करेंगे तो सिंपैथेटिक चेन ऑफ द थोरेसिक गैंग्लियन,
सिंपैथेटिक चेन ऑफ थोरेसिक गैंग्लियन जो होती है वो थोरेसिक वर्टिब्रा के दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट लाइज करती हैं ग्रुप में। उसके बाद वेगस नर्व और स्प्लेनिक नर्व, ये इसके कंटेंट हो गए। नेक्स्ट लिम्फ नोड, जो भी लिम्फ नोड पोस्टेरियर मेडियास्टाइनम में वो सिचुएटेड होगा उसको पोस्टेरियर मेडियास्टाइनल लिम्फ नोड हम लोग नाम देते हैं, तो वो लिम्फ नोड होंगे। और उसके साथ साथ थोरेसिक डक्ट, तो थोरेसिक डक्ट मैंने पहले भी बताया कि लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट होती है जो कि पोस्टेरियर मेडियास्टाइनम में लाइज करती है। और ये जो थोरेसिक डक्ट है ये सुपेरियर मेडियास्टाइनम में भी लाइज करती है, तो सुपेरियर मेडियास्टाइनम से नीचे तक ये पोस्टेरियर मेडियास्टाइनम तक आती है। तो ये कंटेंट हो गया हम लोगों का पोस्टेरियर मेडियास्टाइनम का। तो ये पार्ट हुआ हम लोगों का आज कवर मेडियास्टाइनम, उसकी बाउंड्री एंड कंटेंट। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पे, वो है पेरिकार्डियम। तो ऐसे ही ये टॉपिक जारी रहेंगे, इससे आप लोगों को पूरा का पूरा नोट्स अवेलेबल होगा और कवर हो जाएगा। जो भी टॉपिक अगर आप लोगों को लगता है कि हमें कवर करना चाहिए, ये आपके प्रायोरिटी पे है, उसको आपको पहले कवर करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको कवर कर दूंगा। और नहीं तो थोरेक्स के जो कंटेंट है वो तो सीरियल नंबर से चलते रहेंगे, और साथ में जो हेल्थ टॉपिक है वो चलते रहेंगे बीच बीच में। तो ऐसे ही बने रहिए। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू।